तो गाइस सेकंड ओपिनियन लेना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि हमें एक ही लाइफ मिलती है और एक ही हमारी जो भी है छोटी सी ज़िंदगी है। तो इसमें सेकंड ओपिनियन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो गाइस, आपने मेरे थंबनेल पे देख लिया होगा कि आज की वीडियो मेरे किससे रिलेटेड है, तो मैं बता भी देती हूँ कि आज की वीडियो मेरी गायनोवेदा से रिलेटेड है। और काफ़ी टाइम के बाद, मतलब 2 हफ्तों के बाद मैं गायनोवेदा पे कोई वीडियो डाली, और पहले वाले भी शायद किसी क्वेश्चन आंसर के रिलेटेड ही था वो, जब कमेंट्स जो आए थे उससे रिलेटेड ही मैंने वीडियो बनाई थी। और आज की वीडियो भी मेरी वही है, आपके कमेंट्स के रिप्लाई करना और जो भी आपने मुझे पूछा है उन सब का जवाब देना, है ना। तो देखो, मुझे गायनोवेदा छोड़े हुए शायद काफ़ी टाइम बीत चुका है। जैसे मैंने सबको यही कहानी अपनी बताई हुई, स्टोरी मेरी एक ही है कि मैंने 6 मंथ्स मैंने गायनोवेदा यूज़ किया, उसके बाद मुझे कोई भी उसके अच्छे रिजल्ट्स तो मिले नहीं, ठीक है। और जब मैं लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ तो काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि बहुत अच्छा रिजल्ट देता है ये गायनोवेदा, और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम बेकार है। उसी के थ्रू बहुत थोड़े कमेंट्स आए हैं मेरे यूट्यूब के जो भी वीडियोस में मेरी पोस्ट हुई थी पहले, तो अलग अलग वीडियोस पे अलग अलग कमेंट्स आए हैं। तो जस्ट मैंने उन्हीं का रिप्लाई करने के लिए ये वीडियो शूट कर रही हूँ मैं आज, है ना। तो चलिए बिना कोई देरी के वीडियो शुरू करते हैं, और जिसके जिसके कमेंट्स होंगे सबके रिप्लाई करते हैं, ताकि आपको पता रहे। और साथ के साथ ही मैं कमेंट्स भी लगा दूंगी, ताकि किसी को ये ना लगे कि मैं अपने मन से बोल रही हूँ। कमेंट्स के स्क्रीनशॉट भी मैं साथ के साथ जिसका भी पढ़ूंगी उसका लगा दूंगी यहाँ पे, ठीक है। चलिए, तो फर्स्ट कमेंट है जो आप यहाँ देख रहे हो, तो उन्होंने लिखा है कि ओवुलेशन एंड पीरियड डिले होता है, बहुत सारे क्वेश्चन मार्क लगा रखे हैं। तो मुझे नहीं पता कि ओवुलेशन और पीरियड जब हम गायनोवेदा की टैबलेट्स लेते हैं तो इससे डिले होता है या नहीं होता। पीरियड शायद डिले हो सकता है, या फिर आपके जितना, अगर आपकी बॉडी अच्छी तरीके से हील कर रही है और जितना टाइम आप खाओगे उतना ही टाइम आपको रिकवर करेगा, बाकायदा कि कोई फ़ायदा नहीं है। मेरा तो सिर्फ 1 महीना, मैंने 6 मंथ ये टैबलेट्स ली थी, सिर्फ 1 मंथ मुझे 1 मंथ आई पीरियड आए थे, उसके बाद नॉर्मली मेरा वही डिले होना शुरू हो गया था। तो जस्ट मुझ पर तो ये ज़्यादा असर नहीं किया। और जो भी बेबीज़ के लिए या कंसीव करने के लिए ये दवाइयाँ ले रहे हैं, तो उनका रिज़ल्ट क्या है, कैसा है उनका रिज़ल्ट, वो मैं नहीं कह सकती, क्योंकि मैंने सिर्फ पीरियड्स रेगुलर करने के लिए दवाइयाँ ली थी, और प्रेगनेंसी के लिए या कंसीव करने के लिए ऐसी दवाइयाँ नहीं ली थी। तो उसका मुझे कोई आइडिया नहीं है फ़िलहाल। अगर आप सर्च करोगे गायनोवेदा की ये कंसीव वाली वीडियोस किसी ने डाली होगी, तो उस पर आप सर्च कीजिए, ताकि आपको पता रहे कि हाँ क्या करते हैं, इससे ये बेनिफिट्स हो रहा है, या फिर आप खुद इसे यूज़ करके आप पता लगा सकते हो कि हाँ मुझे इससे बेटर रिजल्ट मिल रहा है, तो मैं इसे कंटिन्यू करूँ, अगर नहीं मिल रहा तो नहीं करूँ, ठीक है। क्योंकि मैं नहीं कह सकती अपने बिहार पे कि हाँ ये बहुत ज़्यादा बेकार है या बहुत ज़्यादा सही है। जब भी हम कोई चीज़ें खाते हैं या पहनते हैं या फिर कहीं घूमने जाते हैं, देखो सबका अलग अलग नज़रिया होता है, वैसे अपनी अलग अलग बॉडी की हीलिंग पावर होती है। देखो, अगर हम कहीं पर भी गोवा जा रहे हैं घूमने के लिए या फिर ताजमहल जा रहे हैं, तो सबका अपना अपना नज़रिया है। किसी को वहाँ बहुत अच्छा लगेगा, किसी को वहाँ बहुत बेकार लगेगा, है ना। तो उसी हिसाब से आप यूज़ करिए उसको। अगर आपको बेनिफिट लगते हैं विद इन 1 मंथ, तो फिर उसे कंटिन्यू कीजिए, नहीं तो फिर वहीं छोड़ दीजिएगा, ताकि आपको आइडिया होए कि हाँ ये मेरे हिसाब से नहीं है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो सेकंड कमेंट आया मुझे इनका, जो आप मेरे यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है। तो ये पता नहीं कौन सा प्लांटर फेसियाई टेस्ट क्या लिखा है और इसका मतलब क्या होता है मुझे नहीं पता। तो उन्होंने लिखा है कि इससे गायनोवेदा लेने के बाद मुझे ये हो गया था, ठीक है। कुछ जो ऐसी ख़तरनाक वाली बीमारियां होती हैं, या उनके नाम ही ख़तरनाक होते हैं, मुझे नहीं पता। तो उन भैया, मतलब किसी की आईडी से मुझे कमेंट्स आया कि मुझे प्लांटर फेसियाई फेसियाइटिस पता सॉरी, किसी को अगर इस बीमारी के बारे में पता हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि ये क्या होता है, कि ये हो गया था गायनोवेदा लेने के बाद, और इसका मीनिंग क्या होता है। कि अभी मुझे गूगल से सर्च करके पता करना पड़ेगा कि अरे इसका मीनिंग क्या होता है।
तो सॉरी दी, आपने जो भी मुझे कमेंट किया, मुझे नहीं पता कि इसका मतलब क्या होता है। और गाइनोवेदा से अगर आपको ऐसा कुछ हुआ है तो भाई, अगर आप सही कह रहे होंगे, ऐसे झूठ तो कोई बोलेगा किसी चीज़ के बारे में। तो अब मैं इसमें क्या करूँ, आप अपने डॉक्टर्स को दिखाइए। अगर आप किसी भी चीज़ के लिए आप दवाइयाँ ले रहे हैं, पहले उसकी अच्छे से जांच कर लीजिए और अपने डॉक्टर से एक बार सलाह ले लीजिए कि हम ये दवाइयाँ ले रहे हैं तो क्या ये हमारे लिए बेटर है ना। अगर वो कहते हैं कि हाँ चलो ठीक है, ट्राई करके देख लो, या फिर आपको अगर अपनी बिहाफ पे लेना है, अगर अपने रिस्क पे लेना है तो आप ले सकते हैं, नहीं तो फिर आप मत लीजिए, नहीं ठीक है। नहीं तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, उनसे दवाइयाँ लीजिए, जो वो कहते हैं वही डाइट और अपना सारा रूटीन अपना चेंज कीजिएगा। तो थर्ड कमेंट है, यहाँ पे आप इसे पढ़ सकते हो मेरी स्किन पे नहीं, स्क्रीन पे, है ना। तो उन्होंने लिखा है कि गाइनोवेदा फेक है, ठीक है। 4 महीने मैंने इसे यूज़ किया और कोई भी रिज़ल्ट नहीं मिला। मेरी तरह शायद उनकी भी सेम कहानी होगी, है ना, कि आपने उसे 4 मंथ यूज़ किया और उसके बाद आपको कोई भी रिज़ल्ट नहीं मिला। देखो, बहुत सारे वे में ये होता है ना कि कोई कोई टेबलेट्स अगर हम ले रहे हैं तो उसके साथ हमारी डाइट, हमारी एक्सरसाइज, हमारा रूटीन, मतलब सब कुछ चेंज हो जाता है, ठीक है। हमने दवाइयाँ ली, हमें अगर फ़ीवर है, हमने दवाइयाँ खाई हैं कि फ़ीवर हो रहा है, हम फ़ीवर को कम करने के लिए दवाइयाँ खा रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम ठंडा खा रहे हैं, गर्म खा रहे हैं, मतलब हम अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल नहीं कर रहे, तो शायद वो भी जो फ़ीवर वाली टैबलेट्स है वो भी हम पे काम नहीं करेगी। तो वही हाल है शायद हमारा भी। देखो, हम इंडियंस हैं भाई, हमें क्या होता है कि हम, अगर हमें पता है हमें कोई भी बीमारी है तो हम कहते हैं चलो कोई बात नहीं, बीमारी तो है कि आज खा लेते हैं, कल से हम परहेज करेंगे उस चीज़ के बारे में कि कल से हम नहीं खाएंगे, या कल से हम ऐसा करेंगे, कल से हम वैसा करेंगे। तो कल तो कभी आता नहीं है, ठीक है। तो गाइनोवेदा की टैबलेट जो भी थी शायद आपको वो फ़र्क नहीं करी, और मुझे भी उसके ज़्यादा अच्छे बेनिफिट्स नहीं मिले, तो इसलिए मैंने वो छोड़ दी थी। और फेक है या सच है, ये तो सिर्फ जो गाइनोवेदा ले रहे हैं और जो गाइनोवेदा की इतनी अच्छी अच्छी तारीफ़ें कर रहे हैं उन्हें पता होगा कि हाँ ये सच में बहुत अच्छा है या ये सच में बहुत बेकार है। देखो, 50-50 चांस होते हैं। अब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, उसकी दवाइयाँ मुझे सूट कर रही हैं, ठीक है, तो मेरे लिए वो बहुत अच्छा है। और उसी की दवाइयाँ अगर मैं अपनी बेटी को दिखाने जा रही हूँ, उसे सूट नहीं कर रही, तो उसके लिए तो वो बेकार हुआ ना, कि मैं उसके लिए किसी और डॉक्टर्स की सजेस्ट लूँगी कि हाँ इसे ये दवाइयाँ सूट नहीं करी, तो मैं किसी और डॉक्टर के पास जाऊँगी। सेकेंड ओपिनियन हमारा लेना बहुत ज़रूरी है अपनी लाइफ में, तो इसीलिए कि सेकेंड ओपिनियन अपनी लाइफ में ज़रूर रखिएगा, है ना, क्योंकि हमारी पूरी ज़िंदगी का सवाल होता है ये। तो इसीलिए आप उसे छोड़ दीजिए और किसी अच्छे गायनोकोलॉजिस्ट से दिखाइएगा। उनकी टैबलेट्स जो भी होती हैं, उनका जो भी वो बोलते हैं वो कंटिन्यूसली चलाइएगा, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फोर्थ कमेंट है ये वाला कि मैम अब आपको कोई इफ़ेक्ट पड़ा है। तो शायद उन्होंने मेरे काफ़ी टाइम पुरानी, आपने मेरी वीडियोस देखी है जिसमें मैंने शायद गाने बजा की, उस टाइम में शुरू में इसकी वीडियोस बना रही थी, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, मैंने 6 महीने यूज़ किया गाइनोवेदा, उसके बाद मैंने छोड़ दिया था क्योंकि मुझे इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था, और बाकायदा इससे मुझे कुछ अच्छा भी महसूस नहीं हो रहा था, और मेरा डाइट और मेरी एक्सरसाइज सब में मेरे को ऐसे बहुत ज़्यादा थकान सी, और बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लगा था कि मेरा थोड़ा बहुत इससे वेट गेन भी हुआ है। और वैसे तो गाइनोवेदा बोलता है कि हम आयुर्वेदिक है, इससे कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होगा, तो ऐसा कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ मुझे। और बट इसने मुझे कोई भी अच्छा बेटर रिज़ल्ट भी नहीं दिया, तो जिसकी वजह से मैंने इसे छोड़ दिया, क्योंकि गाइनोवेदा की टैबलेट्स आती ही बहुत महंगी है। देखो, 1700-1800 रुपये की आती है 1 महीने की, 1 मंथ की, और वो भी हमें 1 मंथ 2 शायद वो लेना पड़ता है पैक, तो जिसमें 4 टैबलेट सुबह और 4 टैबलेट हमें शाम को खानी पड़ती है। तो उससे सिर्फ मुझे कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो गई थी, क्योंकि मेरा वाटर जो मेरा कंज्यूम करने वाला कम हो गया था, तो उसमें मुझे कॉन्स्टिपेशन की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, और एक लिट मेरी बहुत ज़्यादा ब्लैक हो गई थी, और तो बाकायदा कुछ नहीं हुआ था। तो मुझे इससे कोई अच्छे रिज़ल्ट नहीं मिला, तो मैंने छोड़ दी। आगे आपकी इच्छा है कि आप इसे लेना चाहते हो तो ठीक है, नहीं लेना चाहते हो तो नहीं, सही है ना।
सो गाइस लास्ट कमेंट था आपका, और उनने मुझे बहुत ज़्यादा इतना बड़ा चिट्ठा लिखा हुआ था, तो वो मैं पूरा ऐसे, क्योंकि मेरे पास अभी फ़ोन भी नहीं है दूसरा, तो एक ही फ़ोन था जिससे मैं अभी रिकॉर्डिंग कर रही, तो उन्होंने लिखा है कि फर्स्ट उन्होंने स्टेप किया तो 2 वीक्स तक उन्होंने दवाइयाँ ली, ठीक है। उसके बाद उन्हें ब्लोटिंग होना शुरू हो गई, मतलब बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग सी हो जाती है ना, मैं किसी चीज़ को लेने से ब्लोटिंग हो गई, उनकी थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी, तो जिसकी वजह से उन्होंने गायनोवेदा को लात मार के फेंक दिया और उसके बाद उन्होंने ली नहीं, तो उन्होंने बोला कि हाँ कि हम यू आर राइट। देन मतलब बहुत लंबा चिट्ठा था वो, तो उसके बाद मैंने उसे पढ़ा भी नहीं इतना ज़्यादा कि क्या था, बस थोड़ा थोड़ा मेन स्टेप पढ़े थे। तो वही है कि जिसे गायनोवेदा यूज़ करना है, जिसे गायनोवेदा की जो भी टैबलेट्स अगर यूज़ करनी है, तो वो अपने बिहार पे, अपने रिस्क पे कोई भी चीज़ें लें, और कोई भी वीडियोस को देख के ऐसा मत कहें कि हाँ ये इन्हें फ़र्क कर रहा है तो शायद हमें भी कर लेगा, शायद ये इन पर अच्छा लग रहा है तो ये मुझ पर भी अच्छा लगेगा, है ना। तो हर किसी की बॉडी की हीलिंग पावर अलग होती है, बॉडी टाइप्स अलग होता है, ठीक है। तो दैट्स कि अपनी तुम्हारी बॉडी क्या कहती है तुम्हें उसकी सुनो, उसके बाद ही कोई कदम आगे उठाओ, ठीक है। चलिए गाइस, आज का वीडियो यहीं तक करते हैं, और अगर आपकी कोई भी कमेंट्स या कोई भी सवाल होंगे तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा। और मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वाले वीडियो या ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना और अपनी फैमिली का। राधे राधे, जय माता दी।